Matharam dear students, today we will see the first part of third chapter of English grammar subject of standard 8th, and the first part of third chapter is about the correct use of प्रोनाउंस। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को सही तरीके से कैसे उपयोग में लेने का, वो अपने इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो पहला क्या है? द केस ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के कौन से केस है? अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी कि द सब्जेक्टिव केस, एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि द ऑब्जेक्टिव केस, एंड एज अ वर्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन यानी कि द पॉजेसिव केस। तो कितने केस हैं? 3 है। कौन से हैं? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी कि प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के उसमें यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तब ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जब वो कोई पोजेशन यानी कि मालिकी, ओनरशिप दिखा रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पॉजेसिव केस में माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ओके, अब क्या है? रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस यूज करना हो तो उसके भी कुछ रूल्स है। वो कौन से हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर एंड देयर आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। दे आर यूज्ड विथ नाउन्स, यानी कि ये सारे क्या है? ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है और वो किसके साथ अपने यूज करते हैं? नाउन के साथ यूज करते हैं। ऐसे ही नहीं करने का है। किसके साथ यूज करना है? नाउन के साथ। Mine, our, yours, his, hers, theirs are possessive pronouns. They are used in place of nouns, not with nouns. यानी कि ये जो है ये सारे क्या है? possessive pronouns है। possessive pronoun है वो अपने कब यूज करते हैं? नाउन की जगह पे, नाउन के साथ नहीं। यानी कि आप क्या समझे? पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो कब यूज होगा? नाउन के साथ में यूज होगा। ओके, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, ये सही है ना? दिस इज माइन बुक, ये गलत है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना? तो माइन है वो अकेले में यूज हुआ है, बुक के साथ नहीं हुआ है। यहाँ पे बुक है उसकी जगह पे माइन लिखा है ना, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। माई हॉर्स एंड योर हॉर्स आर बोथ टायर्ड। माई हॉर्स एंड योर्स आर बोथ टायर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है? योर हॉर्स है उसकी जगह क्या हुआ? योर्स हो गया। तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है। ओके, माइन हॉर्स एंड योर्स हॉर्स आर बोथ टायर्ड ऐसा नहीं बोलेंगे। रूल नंबर 2, द फॉलोइंग प्रोनाउंस डोंट टेक द एपोस्ट्रोफी, यानी कि नीचे जो दिए हुए हैं कौन से? तो ये वाले प्रोनाउंस ये एपोस्ट्रोफी नहीं लेते साथ में, यानी कि इट्स है इसमें एपोस्ट्रोफी है तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज। अवर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर, इनके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। योर्स सिंसियरली सही है, योर एपोस्ट्रोफी एस सिंसियरली गलत है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है वो सही है, एपोस्ट्रोफी लगा है वो गलत है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोनाउंस है इनके साथ अपने को एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। ओके, अब रूल नंबर 3, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, is, am, are, was, were, etc. is always in the subjective case, यानी कि बी के जो फॉर्म है बी वर्ब है उनके जो रूप है कौन से? एम और इज और आर, was, were, etc. ये हमेशा किस में रहेंगे? सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। ओके, इट वॉज आई हु डिड इट, नॉट मी। तो यहाँ पे क्या आया?
आई आया है ना, मी नहीं लगा है। और यहाँ पे देखो वर्स है, वो कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है ना, यानी सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे इज है, यहाँ पे वेर है, ये सारे कहाँ पे हैं, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट में है। ओके। इन मॉडर्न इंग्लिश सच यूजेस एज हेलो इट्स मी, हुज देयर, it is me are considered correct. The use of I is thought to be too formal. The English में मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें ये सारे हैं, ये क्या कहते हैं, इनको सही कहते हैं। जैसे कि हेलो इट्स मी, हुज देयर, इट इज मी, ये सब। और आई है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल ले लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अब क्या है, रूल नंबर 4, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब का हो या प्रेपोजिशन का हो, जिसका भी हो, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। प्लीज लेट हिम गो नाउ, तो हिम है वो क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट ही। ओके, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, राइट। Let her and me do it, not she or I. None but me was present here. Me आया है, I नहीं। There is no difference between you and me. Me आया है, I नहीं। He has given trouble to them and us. देखो, not they and we, यहाँ पे them यूज हुआ है, they नहीं, और यहाँ पे us यूज हुआ है, we नहीं। तो ये सारे क्या बता रहे हैं अपने को कि ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का हो या प्रेपोजिशन का हो, वो हमेशा अपने को ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। ओके। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। यानी कि जिसके पीछे सेल्फ हो या सेल्स हो, वो सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही इंसान हो, दोनों सेम पर्सन हो, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। वी हेल्प्ड अवर सेल्स, तो ये क्या हुआ, वी और अवर सेल्स दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही हुए, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। शी हैज हर्ट हर सेल्फ, द चाइल्ड बर्न्ट इटसेल्फ। अब रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है The verbs over, eat, enjoy and avail are followed by reflexive pronouns. यानी कि जो ये शब्द है over, eat, enjoy, avail, ये किसको फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। We enjoyed ourselves, तो enjoyed है वो किसके पहले आया, ourselves के पहले आया। He overate himself and fell ill, तो overate है वो किसके पहले आया, himself के पहले। You should avail yourself of this chance, तो ये किसको फॉलो करते हैं, ये सारे ये overeat, enjoy, avail है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। ओके। अब रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही। योर सेल्फ कैन डू इट इजीली, तो गलत है, यू कैन डू इट इजीली, है ना। तो सब्जेक्ट में यानी कि आगे, तो आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, वो हमेशा पीछे ही आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। Himself is to blame for it, गलत, he is to blame for it, सही। Myself saw it with my own eyes, गलत, I saw it with my own eyes, सही। अब रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या है, तो रूल नंबर 7 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसके बाद यूज होता है, वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद। देखो, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, प्रेपोजिशन क्या हो गया, टू हुआ, वर्ब क्या हुआ, स्पोक हुआ। तो इन दोनों के पीछे इन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ,
डिड शी पे फॉर हरसेल्फ, है ना। यहाँ पे क्या है, ये है पे और फॉर, ये वर्ब और preposition, उसके बाद रिफ्लेक्सिव pronoun. But the reflexive form is not used when the preposition indicates some place or space. यानी कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म अपने तब यूज नहीं करेंगे जब preposition कोई जगह या कोई स्पेस दिखा रहा हो तब. He took his dog with him. तो ये क्या हुआ, himself नहीं आएगा, him आएगा. क्यों, he took his dog with him, तो उसने उसके डॉग को अपने साथ लिया, है ना. स्पेस आ गया. they put the child between them not themselves, तो स्पेस आ गया बीच में, यहाँ पे प्लेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया, है ना. तो not themselves, them आएगा. अब अपने एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ. ओके, तो पहली एक्सरसाइज क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ऑल्सो मेंशन द रूल यू हैव यूज्ड फॉर योर चॉइस. तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दिए है, उसमें से जो सही हो वो चूज करना है और फिर आपको रूल नंबर लिखना है कि कौन सा रूल है, उसके मुताबिक आपने ये चूज किया है वर्ड को ब्रैकेट में से. ओके, वेट फॉर हरी एंड आई आएगा या मी, कौन से रूल के मुताबिक, रूल नंबर 4 के हिसाब से मी आएगा. इट वॉज ही हु डिड इट, रूल 3. शी डिड इट बेटर देन हिम, रूल 4. ऑल एक्सेप्ट हिम हैव फेल्ड, रूल 4. नो वन कैन डांस लाइक हिम, रूल 4. नो बडी बट हिम वॉज प्रेजेंट, रूल नंबर 4. ही एंड आई वेर ग्रेट फ्रेंड्स, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है आई, है ना. इट इज नॉट वी हु आर टू ब्लेम, रूल नंबर 4. लीव मनु एंड मी टू ट्राई अलोन, रूल नंबर 4. रामू एंड आई वे प्रेजेंट देयर, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है आई. इफ आई वेर ही आई वुडंट गो देयर, रूल नंबर 3. Between you and me, he is a thief, rule number 4. You and I are invited to the party, rule number 4. That is the matter between you and me, rule number 4. I know it was she who took your pen, rule number 3. Okay, अब next exercise. Rewrite each sentence correctly. Also mention the rule you have used for your correction. आपको क्या करना है, पहले ये सेंटेंस लिखना है, नीचे फिर करेक्ट किया हुआ सेंटेंस लिखना है और फिर रूल लिखना है कि कौन सा रूल है. ओके, उसके हिसाब से आपने करेक्शन किया है. तो पहला क्या है, माई सेल्फ कैन डू इट. तो इसमें माई सेल्फ की जगह क्या आएगा, आई कैन डू इट. कौन से रूल के हिसाब से, रूल नंबर 6. लेट लता एंड आई ट्राई, तो लेट है वो नहीं आएगा, लता एंड आई ट्राई, रूल नंबर 4 के हिसाब से. दोज आर अवर्स टॉयज, तो कैसे लिखेंगे, दोज आर अवर टॉयज, रूल नंबर 1. शी ओवर एट एंड फेल इल, शी ओवर एट हरसेल्फ एंड फेल इल, रूल नंबर 5. He asked me my name, he asked me my name, rule number 1. Let we solve this problem, let us solve this problem, rule 4. It is enough for you and I, it is enough for you and me, rule number 4. It was him who helped me, it was he who helped me, rule number 3. Except he, all were present, except him, all were present, rule 4. I availed of the opportunity, I availed myself of the opportunity, rule number 5. Myself have done this work, I have done this work, rule number 6. We enjoyed much at Shimla, we enjoyed ourselves at much at Shimla, rule number 5. ओके, तो ऐसे करना है आपको ये एक्सरसाइज. अब आगे वही एक्सरसाइज को कंटिन्यू नेक्स्ट पेज में. इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड मी, रूल 4. यू शुड अवेल ऑफ दिस चांस, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस, रूल 5. इफ आई वेर हिम आई वुड नॉट डू इट, इफ आई वेर ही
I would not do it. Rule number 3. Let us go and enjoy in the park. Let us go and enjoy ourselves in the park. Rule 5. It was him who beat your brother. It was he who beat your brother. Rule number 3. This action of theirs was not liked. This action of theirs apostrophe s निकल जाएगा. Was not liked. Rule number 2 के हिसाब से. They invited my friend and I to tea. They invited my friend and me to tea. Rule number 4. Good boys like you and he are never idle. Good boys like you and him are never idle. Rule number कौन सा 4. ओके तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. अब क्या है तो कुछ अदर रूल्स है. सम अदर रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रोनाउंस. तो कौन से रूल्स है देख लेते हैं. रूल नंबर 8. द फॉलोइंग प्रोनाउंस ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. यानी कि नीचे जो है कौन से तो ये वाले प्रोनाउन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नन, नो वन, एनी वन, सम वन एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेते हैं. आइदर और नाइदर इज यूज्ड ऑफ टू. एवरी, नॉन, एनी इज यूज्ड ऑफ मोर देन टू. यानी कि आइदर और नाइदर है वो जब कोई दो की बात हो रही है तब अपने लेते हैं. और एवरी, नॉन, एनी है वो कब लेते हैं जब दो से ज्यादा हो. जैसे कि नन ऑफ दिस बॉयज हैज पास्ड. तो बॉयज है बहुत सारे बॉयज है इसलिए नन लिया है. ही हैज 3 sons. ईच हैज अ कार. तो 2 से ज्यादा हो गए 3 इसलिए ईच लगाया. नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज इंटेलिजेंट. 2 की बात हो रही है इसलिए नाइदर. हियर आर 2 pens. आइदर और नाइदर इज गुड. 2 की बात हो रही है इसलिए आइदर और नाइदर. Either of the 2 girls is eligible for this job. तो 2 की बात हो रही है इसलिए either. Everybody must bring his books for boys. Everybody must bring her books for girls. तो boys के लिए his यूज हुआ, girls के लिए her. Everybody must bring their books. तो their किसके लिए यूज हुआ boys और girls के लिए. ओके अब रूल नंबर 9 क्या है. When different personal pronouns are used together, their order should be 2, 3, 1. यानी कि अलग अलग पर्सनल प्रोनाउंस जब एक साथ यूज होते हैं तो उनका ऑर्डर कैसे होना चाहिए 2, 3, 1. यानी ये क्या होता है 2, 3, 1. ये क्या होता है 2, 3, 1 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. ओके तो कैसे यू है वो सेकेंड पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन है, आई है वो फर्स्ट पर्सन है. तो देखो यू, ही एंड आई विल गो विथ द गर्ल्स. 2, 3, 1 का रूल हो गया. यू, दे एंड वी हैव स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री. प्लूरल फॉर्म में है पर तो भी 2, 3, 1 का यूज हो गया. But this order is reversed 1, 3, 2 if there is a mention of some fault. तो अगर कोई फॉल्ट यानी कि कोई भूल मेंशन की हो तो यही ऑर्डर रिवर्स में हो जाएगा. यानी कि 1, 3, 2 हो जाएगा. यानी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन. ओके आई, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. फर्स्ट पर्सन, third person, second person. We, they and you will be punished for it. The first, third and second person. Okay. Rule number 10. When one is used as a pronoun, it should be used throughout. यानी कि कोई अगर वन शब्द है वो प्रोनाउन के रूप में अगर यूज करते हैं अपने तो उसको पूरे में फिर ऐसे ही यूज करना है. जैसे कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी नॉट हीज. तो यहाँ पे वंस आएगा, हीज नहीं आएगा. तो अगर अपने प्रोनाउन के रूप में वन यूज करते हैं तो पूरे में फिर वन ही यूज करना है. वन शुड सी व्हाट वन ईट्स. तो वन आ गया, नॉट ही नहीं आया. वन शुड रिमेन साइलेंट इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ वंस नॉलेज. तो यहाँ पे क्या हुआ, हीज नहीं आया, यहाँ पे ही नहीं आया. इसलिए अगर वन अपने प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो फिर पूरे में
वन ही लिखेंगे. ओके. Rule number 11. A pronoun must agree with its antecedent, that is the word to which it refers back. यानी कि प्रोनाउन जो होता है उसको अपने एंटीसीडेंट के साथ में ही रहना है, एग्री करना है. एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट यानी कि जिसको वो रिफर कर रहा है, प्रोनाउन जिसको वो रिफर कर रहा है उसके साथ ही उसको रहना है, उसके अपोज में नहीं जाना है. ऑल पैसेंजर्स शोड दैट टिकट. तो पैसेंजर्स है तो वहां पे देयर आ गया, ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए प्लूरल में आ गया. एवरी मैन मस्ट बियर हिज ओन बर्डन. तो ये सिंगुलर में, तो ये सिंगुलर में हो गया. तो ये एंटीसीडेंट हुआ किसका? तो इस प्रोनाउन का. और ये एंटीसीडेंट हुआ इस प्रोनाउन का. ईच ऑफ द गर्ल्स शोड हर होमवर्क. ईच है, गर्ल्स है ना, तो हर आ गया. ओके. अब रूल नंबर 12. इफ अ प्रोनाउन रिफर्स टू टू और मोर पर्सन. तो अगर प्रोनाउन दो या दो से ज्यादा इंसानों के को रिफर कर रहा है तो क्या होगा? पहला, द फर्स्ट पर्सन शुड बी यूज्ड रेदर देन द सेकेंड. तो अपने पहले पर्सन को यानी कि पहले पुरुष को, फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे, ना कि सेकेंड को. द सेकेंड पर्सन शुड बी यूज्ड रेदर देन थर्ड वन. और थर्ड की जगह अपने सेकेंड को पर्सन को यूज करेंगे. ओके. ही एंड आई शुड डू अवर ड्यूटी. तो क्या हुआ यहाँ पे? जहाँ पे क्या करना था, थर्ड लगाना था, वहां पे सेकेंड लगा और सेकेंड लगाना था, वहां पे फर्स्ट लगाना है. ऐसे करना है ना, ये दोनों कह रहे. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड लगाना था तो वहां पे अपने क्या लगाया? फर्स्ट लगाया. और देखो यहाँ पे क्या हुआ, अवर लग गया. यू एंड ही शुड डू योर ड्यूटी. यू, ही एंड आई शुड डू अवर ड्यूटी. यानी कि अगर प्रोनाउन दो या दो से ज्यादा इंसानों की बात कर रहा है तो अपने सेकेंड की जगह फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे और थर्ड की जगह सेकेंड को यूज करेंगे. ओके. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? Rewrite each sentence correctly. Also mention the rule you have used for your correction. आपको ये सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे आंसर करके करेक्टेड सेंटेंस लिखना है और रूल नंबर लिखना है. ओके. वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस. वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस. कौन सा रूल? रूल नंबर 10 है ना. आई एंड यू विल हेल्प द पुअर. यू एंड आई विल हेल्प द पुअर. रूल नंबर 9 कौन सा? 2, 1, 3 है ना. वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट. वन अगर यूज होता हो प्रोनाउन के रूप में तो सभी जगह वन ही यूज होगा. तो रूल नंबर 10. यू, ही एंड आई ब्रोक द रूल्स. आई, ही एंड यू ब्रोक द रूल्स. रूल नंबर 9. I, you and he should help her. You, he and I should help her. Rule number 9. Each of us have our own books. Each of us has our own books. Rule 8. None of these boys are ever late. None of these boys is ever late. Rule number 8. Everybody were in their best clothes. Everybody was in their best clothes. Rule 8. One of the boys has lost one's book. One of the boys has lost his books. Rule 11. I didn't buy either of those 4 books. I didn't buy any of those 4 books. Rule 8. Neither of the 2 brothers were invited. Neither of the 2 brothers was invited. Rule number 8. You, he and I should do one's duty now. You, he and I should do our duty now. Rule number 12. None of the 2 boys could win the prize. Neither of the 2 boys could win the prize. Rule number 8. 14. None of these 2 boys are going to pass. Neither of these 2 boys are going to pass. Rule 8. I, he and you were able to catch the thief. You, he and I were able to catch the thief. Rule number 9. Every of the guests must bring their own card. Each of the guests
must bring their own card. Rule 8. Each of the students have done their homework. Each of the students has done their homework. Rule 8. She is more beautiful than any of her two sisters. She is more beautiful than either of her two sisters. Rule number 8. Neither of the two boys have brought their books. Neither of the two boys has brought his books. Rule number 8. Neither of those 10 boys were allowed to enter the class. None of those 10 boys were allowed to enter the class. Rule number 8. अब नेक्स्ट रूल कौन सा है? When the subject of a clause is a relative pronoun, that is that, who, which. ये क्या हुआ? Subject of a clause is a relative pronoun. The verb should agree with the antecedent, that is the word to which the relative pronoun refers back. तो रूल नंबर 13 क्या हुआ कि अगर कोई भी क्लॉज हो, क्लॉज का सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो उसका वर्ब हो, उसके साथ उसके एंटीसीडेंट को एग्री करना पड़ेगा. ओके तो क्या है? ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव बीन सिलेक्टेड. तो हैव है यहाँ पे, हैज नहीं है ना. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोयम्स दैट वॉज पब्लिश्ड. तो यहाँ पे वर्स लिखा है, वेयर नहीं. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वर्स आ गया. और यहाँ पे है क्या है? प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाया है, हैज नहीं. इन सेंटेंस 1 द रिलेटिव प्रोनाउन हु रिफर्स बैक टू द बॉयज. तो ये है किसको रिफर करता है? बॉयज को. Therefore the verb should be have, not has. इसलिए ये प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल हो गया. In sentence 2 the relative pronoun that refers back to the only one. Therefore the verb should be, was, not, were. तो अब सेकेंड है, उसमें क्या हुआ कि कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिफर करता है? दैट है. ये द ओनली वन को रिफर करता है तो एक ही है इसलिए अपने वर्ड्स यूज किया है, वेर नहीं. अब आगे एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, चूज करना है ब्रैकेट में से. ही वॉज वन ऑफ द मैन हु वेर प्रेजेंट देयर. दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वेर मोस्ट पॉपुलर. This is the only one of the girls that has passed. It is the one of the best stories that were ever written. She is one of the best mothers that have ever lived. You are one of those players who have been selected. This is one of the things that have spoiled your health. This is the only one of the poems that is worth reading. You are not the first man that has been cheated by him. तो ऐसे ये एक्सरसाइज करनी है. तो क्या आप सबको समझ में आ गया पूरा चैप्टर? ओके अब आप सबको क्या करना है? रिसाइट करना है, रूल्स को लर्न करना है, याद रखना है और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके वंदे मातरम.